अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप लोग सब? अल्लाह से दुआ है कि सब खैर आफियत से हूँ, खुशबाश हूँ। आज की वीडियो स्लीव्स के डिज़ाइन पे है। अच्छा, मुझे आप लोगों से एक बात कहनी है कि जो नज़र का इंसान की जो इंसान को नज़र लग जाती है, ये भी एक हकीकत है। अच्छा, मैं इन पे पहले नहीं यकीन करती थी, बेशक कुरान पाक में था, लेकिन मुझे था कि मतलब नज़र क्या लगना होता है, नज़र से क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन इससे बहुत फ़र्क पड़ता, मुझे काफ़ी टाइम के बाद इसकी समझ आई है। लेकिन जब अल्लाह मियाँ आपको समझ दे देता है ना, फिर आपको प्रॉपर समझ आ जाती है। तो हमेशा कभी नया काम शुरू किया हो ना, तो ऐसी लोगों से कम ही शेयर करें जो कि आपसे हसद करते हैं। और क्यों ना क्यों हमारे साथ ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जो हासद होता है। हर कोई तो नहीं हमारी खुशी में खुश हो रहा होता, लेकिन ऐसे लोग भी होते हैं। तो उनसे प्लीज़ अवॉइड किया करें थोड़ा, मतलब अपनी खुशी को ना ही बताया करें। आस्ता आस्ता वैसे ही जो भी होता है बंदे की सामने आ ही जाती हैं चीज़ें, लेकिन फिल वक्त के लिए आप ना, और या उसका तोड़ निकालें। अगर आप रह ही नहीं सकते किसी को बताए बिना, तो उसका तोड़ ये है कि आप सदका दिया जाए और दम करा करें, दुरूद पाक पढ़ा करें, आयतुल कुर्सी पढ़ के फूका करें। और इससे अंदर दिल को तसल्ली रह जाती है और अल्लाह मियाँ भी आप पे करम करता है। लेकिन अगर आप खुशी खुशी अपनी सारी खुशियाँ बताते हैं ना, तो बाज़ दफ़ा ना आपको नज़र लग जाती है और बहुत बुरी नज़र लगता है। फिर ऐसा हो जाता है कि काया ही पलट जाती है। कहते हैं कि अगर नज़र इतनी ख़राब पड़ती है ना कि जैसे कोयला नहीं हो जाता कोई चीज़, ऐसे हो जाता है। तो ख़ैर अब तो मैं इस एक्सपीरियंस से गुज़र चुकी हूँ कि नज़र बहुत अफेक्ट करती है। मैं फिर से कहती हूँ, सारे लोग अच्छे होते हैं, आपके रिश्तेदार, आपके बहन भाई सब अच्छे होते हैं, लेकिन आपके दरमियान में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हासद होते हैं, जो आपकी खुशी को उस तरह एंजॉय नहीं करते। तो जब कुरान पाक में है तो हमें यकीन करना चाहिए। मुझे कुरान पाक की हर बात अल हक है, अल्लाह ने हक बताई है, लेकिन इसके बावजूद मुझे था कि मतलब हम मुसलमान हैं, हर वक्त पढ़ते रहते हैं, हम पे कैसे बुरी कोई नज़र डाल सकता है। तो लेकिन फिर भी हम पे असर पड़ जाता है। किसी वक्त ऐसा आता है जब हम मतलब इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि आपको नज़र लग जाती है। तो मेरे साथ तो इतना बुरा हुआ था ना कि मैं अपना चैनल जो है ना उसको ग्रो कर रही थी पूरी फास्ट, और हो भी गया, इतना अच्छे से हो गया ना। तो मैंने अचानक किसी को बता दिया कि भई मेरा इस तरह चैनल ग्रो हो गया, मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई भी कर दिया है। तो मैं इंशाल्लाह अब दोबारा से ना बहुत अच्छी अर्निंग जो है ना वो फिर से लूँगी। तो मुझे नहीं पता, उसके बताने के बाद मेरा ऐसा बेड़ा ही गर्क चैनल का हो गया सच में। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह मियाँ मुझे माफ़ कर देना अगर, लेकिन मेरे दिल में बात आ गई। असल में मेरे दिल में बात जब आई ना, हालाँकि मेरे पहले कभी दिल में बात नहीं आती ऐसी कि नज़र भी लग जाती है। मैंने कहा ना, मैं तो बेशक कुरान पाक में तो अल्लाह के है कुरान पाक की हर बात, लेकिन क्योंकि एक बंदा उसके साथ कुछ इस तरह का वो हुआ ही नहीं होता किसी को बताने से लेकिन जब मुझे ऐसा हुआ ना, तो सच में मेरी एक दोस्त है, हम दोनों ने मिलकर ना, मैंने भी उसे कहा कि आप ना अपना चैनल बनाओ, क्योंकि इस तरफ अब सीज़न चेंज हो रहा होता है ना, तो सर्च बहुत होती है, और जिस चैनल की या जिस चीज़ की सर्च ज़्यादा हो रही होती है ना, वही चैनल आगे ग्रो करता है। तो ऐसे हम दोनों ने बना लिया, और शुक्र उसने मेरी इतनी हेल्प भी की। वो बेचारी मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करे, हम लोगों ने बड़ा बिस्मिल्लाह पढ़ के जी शुरू कर दिया। लेकिन मुझे नहीं अंदाज़ा था, मैंने ऐसे अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर ली, तो वो जी इस तरह की बुरी नज़र लगी कि मेरे चैनल ही रिजेक्ट हो गया, बुरे तरीके से रिजेक्ट हो गया। मैंने इतनी उसको अपीलें भी की, सारा कुछ कर लिया, लेकिन चैनल ना अपनी जगह पे आया। तो जनाब, नज़र का भी बहुत अफेक्ट होता है। तो हमेशा एक तो जब भी कोई काम शुरू करें, उसमें अल्लाह की मदद ज़रूर मांगें। और बेशक मैंने मांगी थी, लेकिन उस डर से नहीं मांगी थी कि इस तरह भी हो सकता है। तो एक मतलब हमेशा दुआ में याद रखें कि अल्लाह मियाँ हादसों से बचाओ। के हादस लोग होते हैं, हासद सॉरी, मैं हासद हासद कर जा रही हूँ, हासद लोगों से बचाना, क्योंकि इसमें सूरत भी उतरी पड़ी है। तो हमेशा हमेशा अपने आप को ख्याल रखें और दुरूद पाक पढ़ते रहा करें। मुझे सच में, मैं एक अरसे के बाद इस चीज़ का शिकार हुई हूँ ना, तो मुझे हंसी भी आती है कि मेरे साथ
अल्लाह ने करवा के मुझे ये सिखाना था कि जो मैं कहता हूँ वो हक़ है। और तुम लोग मेरी बात को ऐसे ना समझो, मैंने सच ही बोला हुआ। तो यकीन जानो ऐसे लगता है कि अल्लाह पाक ने ना मेरे अक्ल टिकाने लगाई है कि भाई बस जैसे बड़े भी कह दें उसको भी फॉलो करो और कुरान पाक को भी प्रॉपर फॉलो करो। तो जनाब आज के बाद मैंने तो सोच लिया है कि अपनी जो खुशी है ना वो अपने बेशक अपने वालदैन को बताओ, जो जब तक एक दफ़ा कंप्लीट नहीं ना काम आपका हो जाता फिर तो आप किसी को बताओ ना, फिर तो वो खुद ब खुद ही निकल जाता है। जैसे बहुत सारे मैंने किसी को वो चैनल के बारे में बताया नहीं था, वैसे बहुत सारे लोग बड़े इंटेलिजेंट हैं, उन्होंने ना मेरी आवाज़ से पहचान लिया था। तो खैर लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप प्लीज़ अवॉइड कीजिए। जब तक आपको कामयाबी नहीं मिलती उतनी देर तक आप अपनी खुशी को अपने पेट में रखें। अगर तो आपने उसमें मज़ीद कामयाबी लेनी है, वरना मेरी जैसी गलती करके तो आप ऐसे भी हो सकता है जैसे मेरे साथ हुआ है। मेरे साथ हुआ है तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं ये बात शेयर करती। तो मेरा चैनल जो है ना जब मैंने बताया ना तब से वो उसकी बुरी हालत हो गई। तो खैर अल्लाह के सारे बंदे होते हैं, लेकिन अगर सारे नेक होते तो हम जैसे भी बीच में नेक और बद सारे रिश्ते होते हैं, सॉरी इंसान होते हैं। तो इसलिए बराबर तो है नहीं है जो हर कोई आपकी खुशी में खुश हो। तो बेहतर है कि आप अपने दुश्मन और दोस्त दोनों को पहचान लें। पहचान तो बहुत देर बाद आती है, लेकिन आ जाए तो समझ आओ कि भाई हमें अपना बचाव करना है अल्लाह की मदद से। तो जनाब ये एक छोटी सी बात थी जो मैं आपके साथ शेयर करी, और इतने मैंने आपको प्यारे प्यारे जो है ना स्लीव्स के डिज़ाइन भी दिखा दिए जो कि इतने खूबसूरत हैं और ख़ूबसूरत हैं। तो मेरे भाई हमेशा कहता है खूबसूरत ना कहा करो, खौफसूरत कहा करो। लेकिन ये सारे के सारे खूबसूरत हैं और ना मुख्तलिफ हैं। ये कुछ लेसिस से बने हुए हैं, कुछ ये देखें कितना खूबसूरत है, मतलब ऑर्गेन्जा के ऊपर कट वर्किंग है, उधर स्लीव्स के ऊपर वो लगाई हुई हैं पेंटिक्स और बहुत ही प्यारी लग रही हैं। तो ये देखिए एक एक पेयर में आपको इतने इतने डिज़ाइन नज़र आएंगे ना जो कि सारे खूबसूरत हैं। अच्छा ये जो है ना ये बहुत ही प्यारा लगता है, इसको मतलब पट्टी से लगा के मिड में इसको ना ऐसे क्लिप की तरह एक बहुत ही खूबसूरत लुक दे दी जाती है। ये भी स्लीव्स बहुत ही खूबसूरत है, बड़े प्यारे से हैं और बड़े यूनिक सा वो डिज़ाइन था ना। और ये देखें, अच्छा ये मिड में कट वाला भी बहुत आ रहा है, डोरी भी लगाई जा सकती है। और अगर इस तरह की अपनी डोरी इस्तेमाल करनी है तो मशीन में मत डलवाइएगा, क्योंकि आपकी वो डोरी जो है ना खुल्लर पिल्लर जाएगी मशीन के अंदर। तो बेहतर है कि आप इस तरह की जिस पे आप टसल्स लगवा रहे हैं इस पर कुछ थोड़ी डिटेल, हाँ इस तरह की बीड शीट लगाया ना तो उसको अपने हाथ से धोएं। तो कैजुअल वेयर पे तो ज़्यादातर ना ही लगाएं, क्योंकि हम सारे लोग बिज़ी हैं, तो हेल्पर ज़रूर होती है घरों में, तो वो ज़ाहिर है सारे मतलब हाथ से अपनी धोती हैं, वो डंडे में मार जाती हैं, आप इधर को मुँह करो वो अपना उधर से काम दिखा जाती हैं। तो बेहतर है कि कैजुअल वेयर में तो मशीनों में ही धुलते हैं रोज़, तो उनको हाथ से कोई भी इतनी वो नहीं होती हेल्पर कि आपकी धो दें। तो बेहतर है कि इस तरह के टसल्स जो है ना मैंने गलती की थी, अपने एक कैजुअल वेयर ड्रेस में लगाए थे तो वो मशीन में डले तो सारे बिखर बिखर गए। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।